तो बेटा सेंटर ऑफ मास के कंसेप्ट ही करने हैं। यहाँ पे नेक्स्ट जो है दैट इज सेंटर ऑफ मास ऑफ सेमी सर्कुलर रिंग ऑफ रेडियस आर एंड मास एम। तो बेटा यहाँ पे अगर मैं बात करूँ इसकी जनरल, ठीक है, तो हमें पता है एक सिंपल सी बात है, सेमी सर्कुलर रिंग का सेंटर ऑफ मास निकालना है। तो बेटा ये मैंने एक रिंग ले ली, दिस इज द रिंग, ठीक है। तो इस रिंग में मैंने क्या किया, सेमी सर्कुलर रिंग ली है बेटा, ठीक है। पूरा रिंग लेने की जगह मैंने इसका हाफ पार्ट लिया है, सेमी सर्कुलर रिंग। तो सिंपल सिंपल कंसेप्ट है और इसके कंसेप्ट ही सिखाऊंगा क्योंकि आपको फॉर्मूले लर्न करने बेसिकली। तो अब बेटा इस सेमी सर्कुलर रिंग में क्या किया मैंने, दो एक्सिस बना दी। दिस इज द ओरिजिन, वी कैन से ओ इज द ओरिजिन हैविंग कोऑर्डिनेट 0 0। सो बेटा हमें पता चल गया कि यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट का, तो यहाँ पे देखो इसका सेंटर ऑफ मास, अगर ये पूरा सर्कल होता तो इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे लाई करता, अगर ये ओरिजिन ही है तो इसका मतलब एक्स सेंटर ऑफ मास जो बनता वो 0 ही बनता। इसको मैं प्रूव भी कर सकता हूँ पर जरूरत नहीं है इसकी 1% की भी। पर अगर ये सेमी सर्कल है तो एक्स सेंटर ऑफ मास हालांकि 0 है, पर वाई सेंटर ऑफ मास बेटा जरूरी नहीं है ये 0। तो यहाँ पे इसका मतलब वाई सेंटर ऑफ मास की कुछ ना कुछ फाइनाइट वैल्यू होगी जो कि आपने लर्न करनी है डायरेक्टली, ठीक है। पर चलो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। ये जो रिंग है मैं इसको मान लेता हूँ ये 1D का कंसेप्ट है। अगर ये 1D का कंसेप्ट है तो आपने क्या करना है, थीटा पे जाके डी थीटा ले लिया। यहाँ पे देखो थीटा पे गए और यहाँ पे क्या बना लिया, डी थीटा एंगल, राइट। थीटा पे जाके एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया डी थीटा, राइट। और यहाँ पे देखो इस एलिमेंट को नाम दे दिया, ये जो छोटा सा पार्ट है इसको नाम दे दिया मैंने डीएल। अब डीएल और इसका रेडियस आर मान लिया, राइट। इसका रेडियस क्या ले लिया मैंने, आर, रेडियस आर। तो बेटा ऐसे वाले सेमी सर्कुलर रिंग का सेंटर ऑफ मास निकालना कैसे है वो देखो, बड़ा इजी है। तो बेटा यहाँ पे अगर मैं इसको डीएल मान रहा हूँ तो डीएल हमने पढ़ा हुआ थीटा इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, यस और नो। यस सर। तो ये थीटा हो गया और ये उसकी आर्क होगी, डीएल इज द आर्क। तो डीएल थीटा आ गया डी थीटा, दैट इज इक्वल टू आर्क डिवाइड बाय रेडियस, रेडियस क्या है यहाँ पे आर। तो इसका मतलब डीएल की वैल्यू दैट इज इक्वल टू आर डी थीटा। तो ये आर डी थीटा सब में आ गया होगा कि कहाँ से है, दिस इज बेसिकली इक्वल टू आर्क, आर्क इज इक्वल टू आर डी थीटा। यहाँ तक क्लियर है बेटा, डीएल की वैल्यू आर डी थीटा। यस सर। अब ये जो छोटा सा पोर्शन लिया हो ना, ये जो छोटा सा पोर्शन है इसका मास मान लेते हैं हम डीएम मास है, राइट। डीएम मास है। अगर इसका मास डीएम है तो बेसिकली अगर मैं बात करूं यहाँ पे अगर मैं सिंपली समझूं, क्योंकि ये 1D है तो लीनियर मास डेंसिटी मान लेते हैं इसको। यहाँ पे देखो डीएम का मास, अगर मैं बात करूं छोटा मास डिवाइड बाय छोटी लेंथ इज इक्वल टू बड़ा मास डिवाइड बाय बड़ी लेंथ, अगर ये यूनिफॉर्म बॉडी है तो इसके बाद छोटे मास की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, मास पर यूनिट लेंथ इंटू डीएल, राइट। मास पर यूनिट लेंथ इंटू डीएल। और मास पर यूनिट लेंथ को बेटा बेसिकली हम क्या लिख सकते हैं, लैम्डा भी लिख देते हैं। लैम्डा इज मास पर यूनिट लेंथ, लीनियर मास डेंसिटी। और डीएल की वैल्यू ऑटोमेटिकली हमने लिख रखी है दैट इज आर डी थीटा। तो इसका मतलब यहाँ पे डीएम की वैल्यू जो आ गई दैट इज इक्वल टू लैम्डा टाइम आर डी थीटा। ये समझ आ गया कैसे है लैम्डा टाइम आर डी थीटा, दिस इज लैम्डा और डीएल की वैल्यू आर डी थीटा। ये समझ आ गया बेटा, यस सर। ओके। तो इसके बाद देखो, तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे जैसे कि डीएम की वैल्यू आ गई, अब हमने सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला एक पढ़ा था दैट इज एक्स सेंटर ऑफ मास, एक्स का सेंटर ऑफ मास दिस इज इक्वल टू dx dm इंटू एक्स डिवाइड बाई इंटीग्रेशन ऑफ dm। याद है बेटा ऐसे किया था हमने एक फॉर्मूला कंटिन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूशन में। यस सर। तो बेटा इसमें अगर मैं वैल्यू पुट कर दूं dm की, जो कि ये लिख रखी है m बाई एल इंटू आर डी थीटा या लेमडा आर डी थीटा, लेमडा आर डी थीटा डॉट एक्स डिवाइड बाई इंटीग्रेशन ऑफ लेमडा आर डी थीटा, जो कि मास की वैल्यू है बेटा, डीएम की वैल्यू है, राइट। तो बेटा लेमडा के साथ लेमडा, आर के साथ आर यहाँ पे कटता हुआ दिख रहा है। तो हमारे पास क्या बच गया, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे एक्स टाइम डी थीटा डिवाइड बाई इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा। ये क्लियर हो गया बेटा, यस सर।
अब यहाँ पे देखो ये जो लिमिट्स आएंगी ये कहाँ से लेके कहाँ तक है, 0 से स्टार्ट हो रही है और 180 तक जा रही है। तो लिमिट्स आर फ्रॉम 0 से लेके 180, 0 से लेके 180। तो सिंपली अगर मैं यहाँ पे ध्यान से देखूं तो यहाँ पे इसका ये वाला कोऑर्डिनेट ऐसे बन रहा है थीटा, यहाँ तक आर था ये वाले पॉइंट तक, ठीक है। यहाँ से मैं कोऑर्डिनेट बनाऊँ ये वाई बन जाएगा और इतना कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू एक्स। तो यहाँ पे ये आ गया एक्स विच इज इक्वल टू आर कॉस थीटा और वाई इक्वल टू आर साइन थीटा। यस और नो बेटा, समझ गए ये वाला पॉइंट। Yes, sir. तो x की जगह अगर मैं यहाँ पे क्या पुट कर दूं, x की जगह मैं पुट कर सकता हूँ आर कॉस थीटा। क्लियर है बेटा? Yes, sir. मैं ये वाले स्टेप को यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये आ गया आर कॉस थीटा डी थीटा डिवाइड बाय इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा 0 से लेके पाई, ये भी आ गया 0 से लेके पाई, ठीक है। तो आर बाहर आ गया, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन होता है साइन थीटा 0 से लेके पाई डिवाइड बाय ये थीटा बेटा, थीटा दिस इज थीटा, और ये डी थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है थीटा दैट इज फ्रॉम 0 से लेके पाई। यहाँ तक क्लियर है बेटा? Yes, sir. तो इसको सॉल्व किया, ये बन गया आर साइन थीटा का साइन थीटा के लिमिट पुट कर देनी है। पहले हमने पुट करनी है अपर लिमिट साइन 180 डिग्री माइनस लोअर लिमिट दैट इज साइन 0 डिग्री, ठीक है, डिवाइड बाय अपर लिमिट थीटा की जगह पाई, लोअर लिमिट 0। तो साइन पाई क्या होता है, साइन पाई की वैल्यू होती है 1, सॉरी साइन पाई की वैल्यू होती है 0, साइन 0 की वैल्यू भी होती है 0। तो मतलब ये रिजल्ट जो आएगा 0, जो कि मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था, एक्स सेंटर ऑफ मास की वैल्यू क्या आएगी 0। क्लियर है बेटा? क्योंकि ये सेंटर में लाई कर रहा है। क्लियर हो गया बेटा? एक्स का सेंटर Yes, ऑफ मास sir. सेंटर में लाई कर रहा है, तो ये 0 आ गया। अब बात करनी है वाई का सेंटर ऑफ मास। अब वाई के सेंटर ऑफ मास की निकालनी है, तो वाई को क्या पुट करेंगे, आर सेंटर ऑफ मास की जगह, वाई की जगह पुट करेंगे आर साइन थीटा। जैसे ये वाला फॉर्मूला था ना, एक्स सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू 1/m एक्स टी एम, तो सिमिलरली आपने वाई के लिए भी सेम एज इट इज ही करना है, ठीक है। वाई के लिए भी एज इट इज ही करना है। तो यहाँ पे मैं एक दो स्टेप बता देता हूँ आपको कैसे करना है, वो देखो। सिमिलरली 0 से लेके वही पाई, राइट, जैसे ये लिखा है, ये आ गया था आपका डी एम वाई डिवाइड बाई इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेके पाई डी एम। क्लियर बेटा? तो डी एम की वैल्यू अगर हमने पुट की थी तो वो क्या थी, दैट इज लेमडा आर डी थीटा, लेमडा आर डी थीटा बाई इंटीग्रेशन 0 से लेके पाई, राइट, 0 से लेके पाई लेमडा आर डी थीटा। तो लेमडा आर ऊपर नीचे कट रही हैं। तो y की वैल्यू क्या थी, y की वैल्यू थी दैट इज आर साइन थीटा इंटीग्रेशन में 0 से लेके पाई तक डिवाइड बाय डी थीटा 0 से लेके पाई तक। ये क्लियर हो गया स्टेप? Yes, sir. y की वैल्यू इज आर साइन थीटा। अर्श क्लियर है बेटा? Sir. साइन थीटा का इंटीग्रेशन दैट इज माइनस कॉस थीटा 0 से लेके पाई डिवाइड बाय डी थीटा का इंटीग्रेशन दैट इज थीटा 0 से लेके पाई। ये बेटा बार बार करने पड़ेंगे आपको। ये क्या बन गया आपका आर माइनस आर डिवाइड बाय अपर लिमिट पुट की बेटा इसकी जगह थीटा की जगह पाई, लोअर लिमिट पुट की माइनस 0। अब कॉस थीटा की यहाँ पे भी देखो, कॉस की अपर लिमिट पुट की पाई माइनस कॉस 0। समय आ गया यहाँ पे बेटा? ये अपर Yes, लिमिट sir. पुट की पहले, फिर लोअर लिमिट पुट की, और कॉस पाई की वैल्यू होती है -1, कॉस 0 की वैल्यू होती है 1। तो -1 तो ये कितना हो गया -2, और यहाँ पे माइनस एक बार पहले भी था, तो टोटल कितना बन जाएगा यहाँ पे। सो दिस इज इक्वल टू -r -2 डिवाइड बाय पाई, माइनस माइनस कट के, तो ये आ गया 2r डिवाइड बाय पाई। ये क्लियर हो गया बेटा? आर सेंटर ऑफ मास मतलब ये वाई सेंटर ऑफ मास की वैल्यू आई है इसमें सेमी सर्कुलर रिंग में। क्लियर? दैट इज 2r अपॉन पाई। क्लियर बेटा? Yes, sir. Yes, sir. अब यहाँ पे ना बेटा एक मैं 3-4 चीजें करवाऊंगा, फिर आपको मैं एक अच्छी चीज बता दूंगा अर्श तेरे लिए खासकर, ठीक है, क्योंकि तूने बिल्कुल भी नहीं पढ़ी होंगी ये चीजें। अब नेक्स्ट देखो बेटा, जैसे कि अगर मैं बात करूं, यहाँ पे ये क्वेश्चन है, इफ लीनियर मास डेंसिटी यहाँ पे दे रखी है रॉड की जिसकी लेंथ L है, ठीक है।
इसकी लेंथ कितनी दे रखी है, एल है। लाइंग लॉन्ग द एक्स एक्सिस, ओरिजिन जो है लैम्डा की वैल्यू दे रखी है पी प्लस क्यू एक्स। यहाँ पे बेटा वही क्वेश्चन आगे जो मैंने वेरिएबल वाले आपको पहले भी करवाए हैं, पी प्लस क्यू एक्स, राइट। पी और क्यू जो है वो कांस्टेंट है, तो कोऑर्डिनेट्स बताने सेंटर ऑफ मास के। क्लियर है बेटा। हम क्या करते थे, एक्स पे जाके एक छोटा सा एलिमेंट ले लेते थे डीएक्स, याद है बेटा, ऐसे किया था हमने। Yes, sir. ठीक है, तो जैसे हम एक्स पे जाके डीएक्स ले रहे हैं, तो वाई का सेंटर ऑफ मास तो बेटा वैसे जीरो, जेड का सेंटर ऑफ मास भी जीरो है, मतलब सेंटर ऑफ मास सिर्फ और सिर्फ एक्स एक्सिस के लॉन्ग ही आएगा, राइट। क्योंकि इसके इस एक्सिस के यहाँ पे बनेगा सेंटर ऑफ मास, ना ऊपर बनेगा ना जेड एक्सिस पे बनेगा। क्लियर है। तो Yes, वही sir. हमने किया, x पे जाके dx, तो बेसिक फॉर्मूला हमें पता था x सेंटर ऑफ मास का, दैट इज इक्वल टू x dm डिवाइड बाय इंटीग्रेशन ऑफ dm, और dm की वैल्यू दैट इज लीनियर है, तो लैम्डा dx। समझ गए ना बेटा, लीनियर मास डेंसिटी मास पर यूनिट लेंथ। क्लियर बेटा। Yes, sir. तो यहाँ पे dm की वैल्यू आ गई लैम्डा dx, तो लैम्डा की वैल्यू हमें दे रखी है दैट इज p प्लस क्यू एक्स। अब कुछ खास नहीं रहा बेटा, ये dm की वैल्यू x एज इट इज लिख दिया, dm की वैल्यू पुट की p प्लस क्यू एक्स इंटू डी एक्स, नीचे भी p प्लस क्यू एक्स इंटू डी एक्स। तो इंटीग्रेशन कर देना बेटा, इंटीग्रेशन करके सॉल्व करोगे तो ये आपका आंसर बन जाएगा लिमिट्स पुट करके। x की जगह एक बार आपने l पुट करना है और x की जगह 0 पुट करना है। अर्श क्लियर है बेटा। Yes, sir. हाँ, कि मैं करवा दूं इंटीग्रेशन ये वाली। सर कर लेंगे। कर लोगे, ओके। बस ये बेसिक फॉर्मूला याद रखना है, एक्स की पावर एन dx का, एक्स की पावर n प्लस वन डिवाइड बाय n प्लस वन, ये तो याद ना बेटा। Yes, sir. अगर लिमिट्स हो 0 से लेके 1 तक, तो यहाँ पे 0 लिख दोगे, यहाँ पे 1 लिख दोगे, 1 अपॉन n प्लस वन। पहले आप पुट करोगे अपर लिमिट 1 दी पावर n प्लस वन, एक्स की जगह 1 पुट करोगे, फिर 0 दी पावर n प्लस वन, फिर x की जगह 0 पुट कर दोगे। तो ये ऐसे करना होता है सॉल्व। सिंपल क्वेश्चन बेटा, कुछ खास नहीं है इनमें, बस इंटीग्रेशन का कंसेप्ट है। अब इसके बाद देखो, ये बेटा डिस्क का अगर मैं बात करूँ, यूनिफॉर्म डिस्क की, तो बेटा पहले क्या था, 1D का था। 1D वाले में मैंने आपको बताया कि आपने क्या करना है, एक थीटा पे जाके छोटा सा एलिमेंट ले लेना डी थीटा। अब ये 1D नहीं है, ये 2D है। 2D पे आपने क्या करना है, क्योंकि ये डिस्क क्या होती है, डिस्क इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ, जैसे फॉर एग्जांपल ये रिंग थी हमारे पास, ठीक है, और यहाँ पे देखो ऐसी मल्टीपल रिंग्स, एन नंबर ऑफ रिंग्स को ज्वाइन करते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, एक डिस्क बनती है। तो डिस्क इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एन नंबर ऑफ रिंग्स। क्लियर बेटा, कॉम्बिनेशन ऑफ एन रिंग्स, यहाँ तक समझ आ गया। Yes, Yes, sir. sir. अब ये देखो, अब हमने क्या करना है, इस पे वाई एक्सिस पे गए, यहाँ से वाई एक्सिस पे जाके एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया डी वाई, ये जो येलो कलर के साथ दिखाया हुआ, ठीक है, और इसका मास ले लिया डी एम। यहाँ तक क्लियर है बेटा। Yes, sir. तो यहाँ पे देखो, तो डिस्क को मैंने कैसे लिखा है, इट इज एन एनालॉजी ऑफ रिंग एज वी आर कंसीडरिंग एलिमेंटल रिंग। ठीक है, ये जो हमने लिया पीछे, ये क्या लिया हमने, एलिमेंटल रिंग लिया है, ये एक तरह का छल्ला लिया है, रिंग लिया है। तो बेटा अभी हमने पढ़ा सेंटर ऑफ मास रिंग के लिए, और वो आया दैट इज इक्वल टू 2r डिवाइड बाय वाई पाई। याद है बेटा, अभी सॉल्व किया 2r डिवाइड बाय पाई। मैं रटाऊंगा कि कैसे लर्न करना आपने, ये समझ तो आ गया बेटा 2r अपॉन पाई। जैस्मिन, Yes, sir. ओके। तो ये देखो, अब x का सेंटर ऑफ मास जैसे रिंग का 0 था, इसका भी 0 है। y का सेंटर ऑफ मास रिंग के लिए 2r अपॉन पाई। अगर मैं बात करूं अब डिस्क के लिए, डिस्क क्या है, इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ n नंबर ऑफ एलिमेंटल रिंग्स। क्लियर है बेटा। Yes, sir. तो इसका y सेंटर ऑफ मास डिस्क का क्या आ जाएगा, दैट इज y सेंटर ऑफ मास इज 1 अपॉन m टाइम dm टाइम y। ठीक है, जो कि जनरल फॉर्मूला है। अब यहाँ पे dm क्या आ जाएगा, वही सेम स्टोरी, छोटा मास छोटा एरिया इज इक्वल टू बड़ा मास डिवाइड बाय बड़ा एरिया। क्लियर बेटा। तो dm की वैल्यू आ गई मास अपॉन एरिया इनटू छोटा एरिया। क्लियर बेटा, यहाँ तक मास अपॉन एरिया, एरिया क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाय 2। क्यों पाई आर स्क्वायर बाय 2, क्योंकि यहाँ पे क्या ले रहे हैं, सेमी सर्कुलर ले रहे हैं बेटा। क्लियर है बेटा। और ये जो छोटा सा पार्ट उठाया हमने, ये देखो वाई, ये वाला पार्ट मैं पिछली स्लाइड में दिखा देता हूँ। ये जो छोटा सा पार्ट उठाया है,
अगर मैं इसको चपटा कर दूं, ऐसे स्ट्रेट बना दूं, चपटा करके एक स्ट्रेट बना दूं, तो बेटा ये सर्कुलर पे है, सर्कुलर में इसकी लेंथ ब्रेड्थ हाइट होगी कुछ ना कुछ, ठीक है। इसकी डी वाई हमने क्या मानी है, वेट, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, दैट इज सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। सर्कमफ्रेंस क्या होता है, पाई आर, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, पाई टाइम, ये वाला हो जाएगा बेटा पाई टाइम आर डी आर। क्लियर हो रहा है बेटा ये वाला छोटा सा पार्ट। यस सर। ये देखो यहाँ पे, ये किसी पर्टिकुलर आर पे जाके डी आर बना दूं, जैसे यहाँ पे वाई पाई वाई डी वाई भी लिख सकते हो बेटा, पाई वाई डी वाई, पाई आर डी आर की जगह यहाँ पे पाई आर पाई वाई डी वाई आएगा। समझ आ रहा है बेटा। वाई पे जाके यहाँ पे देखो ये रिंग है, हम क्या करते हैं, सर्कल अगर होता है, ये सर्कल अगर होता है तो सर्कल का फॉर्मूला था 2 पाई आर, तो ये आधा है, तो ये हो गया पाई आर, और इसकी विड्थ कितनी है, दैट इज डी वाई है, तो पाई आर डी आर, मतलब पाई वाई डी वाई लिख दिया हमने। क्लियर हो गया बेटा ये। यस सर। तो इसको लिखने का तरीका आ गया, पाई वाई डी वाई आना चाहिए। चलो आर की फॉर्म में किया हुआ बेटा, इसको पाई आर स्मॉल आर डी आर लिखा हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे वाई कर देना तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर बेटा यहाँ पे। तो ये आ गया पाई, यहाँ पे देखो ये वाली जो टर्म बनी है, ये वाली, इसको मैं अलग ही कर देता हूँ, एक सेकंड रुकना। एक मिनट, इसको नीचे कर देते हैं, हाँ अब ठीक है। अब यहाँ पे देखो बेटा इस पर्टिकुलर पार्ट को, अब अगर मैं इस पार्ट की बात करूँ, डीएम की, मास अपॉन एरिया ये वाला आ गया था, राइट। तो बेटा अब हमने क्या किया, वाई सेंटर ऑफ मास में इसकी वैल्यू पुट की, तो उसका फॉर्मूला क्या था, 1/m, मतलब कि नीचे भी ऐसे लिख देते थे, इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी एम डिवाइड बाई इंटीग्रेशन ऑफ डी एम। डी एम को सिर्फ एम भी लिख सकते हो बेटा, यहाँ पे तभी बार एम लिख दिया हुआ है। तो ये वाले ऊपर वाले का क्या आ गया, मास अपॉन एरिया, कैपिटल एम अपॉन एरिया क्या आ गया, पाई आर बाई 2 का होल स्क्वायर इंटू डी ए। डी ए की वैल्यू पुट कर दी, और यहाँ पे देखो बेटा ये जो डी आर लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हो गया बेटा, सेंटर ऑफ मास लिया है। फिर से देखो, मैं इसको अलग से दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो बेटा, पिछली स्लाइड में, अगर आप इस स्लाइड में बड़े ध्यान से देखो, अगर ये रिंग है, क्या ये रिंग है, अगर ये रिंग है तो बेटा इसका सेंटर ऑफ मास कितना होगा, दैट इज 2r डिवाइड बाय पाई। यस और नो, होगा कि नहीं होगा बेटा। यस सर। तो बेटा यहाँ पे देखो, अब सिंपल सा कंसेप्ट है, मैं इसी पे पूरा एक्सप्लेन करूंगा, इसी पेज पे ही। कि बेटा यहाँ पे अगर मैं बात करूं कि ये अगर सेंटर ऑफ मास 2r अपॉन पाई है, पर हमने यहाँ पे क्या किया, y पे जाके छोटा सा एलिमेंट लिया dy, तो इसका सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा, इसका सेंटर मास हो जाएगा 2y डिवाइड बाय पाई। क्लियर। तो अब यहाँ पे अगर मैं सॉल्व करूँ इसी को पर्टिकुलर पार्ट को, तो हमारे पास फॉर्मूला हमें पता है, इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी एम डिवाइड बाई इंटीग्रेशन ऑफ डी एम। तो यहाँ पे y की वैल्यू हो जाएगी सेंटर ऑफ मास, तो dm की वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट इज बड़ा मास डिवाइड बाय बड़ा एरिया, मतलब पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाय 2 इंटू छोटा एरिया। छोटा एरिया क्या आ जाएगा, दैट इज पाई वाई डी वाई। क्लियर। और यहाँ पे एक और वाई है, डिवाइड बाय डी एम की वैल्यू पाई एम अपॉन पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाय 2 इंटू पाई वाई डी वाई। यहाँ तक समझ गए बेटा। यस सर। या पाई आर लिख लो, क्योंकि आर के साथ किया हुआ, या पाई एक्स डी एक्स लिख दो। एक सेकेंड, इसको ना पाई आर ही कर दो, ताकि ना सेम सेम ही हो जाए, क्योंकि जो आपको बना के दिया पाई आर डी आर ही कर दो, पाई आर। तो बेटा ये तो कट ही जाएगा आपका। तो यहाँ पे y की वैल्यू को क्या पुट करोगे, y की वैल्यू को पुट करोगे 2r डिवाइड बाय पाई इंटू
डी वाई इंटू डी आर, सॉरी। समय है बेटा, इसका सेंटर ऑफ मास, ये जो वाई है इसका सेंटर ऑफ मास क्या लिख लोगे, ये रेडियस आर अगर होगा तो इसका सेंटर ऑफ मास हो जाएगा 2r/पाई। क्लियर है बेटा ये वाला? Yes, sir. ठीक है, 0 to r, ये भी आ गया 0 to r, तो ये बन जाएगा आपका 2r² डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई पाई। समझ गए? आर का इंटीग्रेशन, आर डी आर का इंटीग्रेशन r²/2 डिवाइड बाई r, 0 to r। ठीक है, 2 के साथ 2 कट गया, एक r के साथ r कट गया, तो सॉल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा r डिवाइड बाई पाई, ये बचेगा बेटा r/पाई। चेक करना कहीं पे गड़बड़ है, मेरे को लगता है, चेक कर, एक मिनट, ये चेक करना बेटा इसकी कैलकुलेशन कहीं पे गड़बड़ ना हो। अच्छा अच्छा, ओके ओके ओके। तो बेटा यहाँ पे ना एक गड़बड़ हुई है, वो क्या गड़बड़ हुई है मैं वो बता देता हूँ, कि यहाँ पे पाई आर डी आर था ना जो, इंटू वाई, वाई की वैल्यू पुट की हमने 2r/पाई। तो बेटा ये कट, यहाँ पे कटिंग नहीं करनी थी, ये इसके साथ ही कट कर देते, तो ये वाला एक आर और ये एक आर, तो ये हो जाना था 2r² डी आर डिवाइड बाय इंटीग्रेशन में 0 से लेके आर तक, फिर नीचे भी बेटा 0 से लेके आर तक नीचे आना था, यहाँ पे ये काट दो जो कट रहे हैं, ठीक है, और ये बनना था हमारे पास एक पाई और बचा हुआ है, यहाँ पे एक पाई ये वाला भी बचा हुआ है, चलो ये कांस्टेंट ये पाई ये इधर ले आते हैं, तो नीचे सिर्फ डी आर ही बचेगा। समझ आया बेटा? ये 2r/पाई था ना बेटा, एक एक्स्ट्रा 2r/पाई हमने वो लिख दिया 2r/पाई, एक आर, एक इसका भी आर पड़ा हुआ था, आर डी आर, तो नीचे भी एक आर आएगा, तो ये बचेगी इक्वेशन। समझ गए बेटा? इस आर को नहीं काट सकते हम ऐसे, क्योंकि ये डी आर के साथ फंक्शन में है। समझ आया बेटा? ये आर नहीं काट सकते, कांस्टेंट वाली टर्म्स काट सकते हैं बेटा सिर्फ। समझ आया बेटा यहाँ पे पॉइंट? Yes, sir. कि लिख दूं एक बार फिर से, जैस्मिन? जैस्मिन, जैस्मिन Yes, sir. लिख दूं इसको, दोबारा कर दूं कि ठीक है समझ आ गया? Sir, आ गया समझ। ओके, तो ये हो जाएगा बेटा 2r² का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, r³ डिवाइड बाय 3 डिवाइड बाय इसका क्या हो जाएगा बेटा, r² डिवाइड बाय 2। तो ये बेटा सॉल्व करोगे, एक पाई बार और पड़ा हुआ है, तो बेटा ये बन जाएगा, एक r के साथ ये r² कट गया, तो 2 to the 4 4r/3 पाई आ जाएगा बेटा, 0 से लेके कैपिटल R तक, तो ये बन गया 4r डिवाइड बाय 3 पाई। ये समझ आ गया बेटा? Yes, sir. कटिंग कुटिंग करके ये बचता है। अब देखो, अब मैं आपको ना एक यहाँ पे सिंपल सिंपल चीजें मैंने आपको बताई तो हैं, ये बेटा कॉम्प्लिकेटेड माना जाता है। इसके बाद ये कैविटी प्रॉब्लम करनी है, कैविटी प्रॉब्लम करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा तरीका और बता दूं यहाँ पे इसके बाद। तो बेटा जितना भी हमने किया ना, इनके और भी फॉर्मूले बनते हैं, मैं ज़्यादा नहीं करवाऊंगा क्योंकि ये कोई खास नहीं है, इसमें आपको कोई फायदा भी नहीं मिलेगा। इसको लर्न कर लो बेटा, CT कैंटीन टाइम हाई रेट समोसा डोसा, बेटा आप लोग ऐसे लर्न करोगे इसको। सी मतलब कोन है बेटा, ये सी का मतलब क्या बेटा, ये कोन है ऐसे, क्लियर? ये सी है कोन, और इसकी कोन का रेडियस कितना है, आर है, और हाइट कितनी है, एच है। तो इसका फॉर्मूला हमें पता है 1/3, वैसे जनरल फॉर्मूला आपने याद रखना है 1/3 पाई r² एच, राइट? ये फॉर्मूला होता है कोन का। कैंटीन मतलब ये कोन है बेटा, कोन। दूसरा आ गया बेटा टी, टी का मतलब यहाँ पे क्या है, ट्रायंगुलर प्लेट है ऐसे, ठीक है? टी का मतलब क्या है, ट्रायंगुलर प्लेट। और ट्रायंगुलर प्लेट में भी देखो बेटा, इसकी हाइट मान ली हमने एच, राइट? इसकी हाइट मान ली एच कैंटीन, और ये आ गया टी मतलब
ट्रायंगुलर प्लेट, कैंटीन टाइम हाई रेट समोसा डोसा। बेटा सेंटर ऑफ मास निकालने टफ क्वेश्चन जो हमने पीछे इंटीग्रेशन किए हैं वो 1% करने की जरूरत नहीं है, ये फॉर्मूले आपको लर्न करवा रहा हूँ, कैसे लर्न करने में वो सिखा रहा हूँ। सी से कोन, कोन बना दिया मैंने पहले में, ठीक है, फिर ट्रायंगुलर लेमिना, फिर एच से होलो हेमिस्फीयर, एच से क्या आ जाएगा, दैट इज होलो हेमिस्फीयर। आर से आ जाएगा बेटा रिंग, वो भी कौन सी, सर्कुलर रिंग, सेमी सर्कुलर रिंग, ठीक है, ये सारे के सारे सेमी सेमी हाफ हाफ वाले ही हैं। एस से बेटा सॉलिड हेमिस्फीयर, डी से डिस्क, डिस्क भी ऐसी है बेटा, सेमी सर्कुलर डिस्क है बेटा। ये सारे क्लियर हो गए बेटा, पहले दो पूरे हैं बाकी सारे सेमी सर्कुलर हैं, क्लियर हो रहा है बेटा। Yes, sir. अब इसको फॉर्मूला बेटा मैं आपको एक अच्छी चीज बता रहा हूं जिसको आपने रटना है, लर्न करना है अच्छे से। अब देखो दो डायग्राम तो हमने बना लिए, तीसरा डायग्राम देखो होलो हेमिस्फीयर। तो होलो हेमिस्फीयर को बेटा आप ऐसे दिखा देना। सो होलो हेमिस्फीयर का रेडियस आर मान लिया, क्लियर, होलो हेमिस्फीयर। फिर आगे रिंग, सेमी सर्कुलर रिंग, तो रिंग के लिए बस आपने ये ऐसे लाइन ड्रॉ कर देनी है, इसका रेडियस आर। फिर सॉलिड हेमिस्फीयर, सॉलिड हेमिस्फीयर के लिए आपने ऐसे बना देना है, ये सॉलिड बॉडी है। फिर लास्ट में आ गया डिस्क, डिस्क में बेटा आपने ऐसे दिखा देना है, ठीक है, अलग अलग रिंग्स के साथ जो हमने कर ही लिया, या सिंपल वही बना दो रिंग की तरह ही, ठीक है, डिस्क। अब बेटा यहाँ पे देखो ये 6 शेप्स तो हमें समझ आ गई। अब करना क्या, इसको मैं लर्न करने का तरीका बता रहा हूँ, कैंटीन टाइम हाई रेट समोसा डोसा। तो बेटा आपने देखो ये जो एच लिखा हुआ है यहाँ पे, देखो ये जो एच लिखा हुआ है यहाँ पे लाइक दिस, ये जो एच लिखा है इससे पहले एच एच लिख दो, एच से पहले क्या लिखना आपने, एच और एच, एच से पहले एच एच लिख दो, या जिनकी पूरी कंप्लीट पिक्चर है उस पे एच एच आएगा। उसके बाद आर आ गया तो आर 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 आर। आप अगर ध्यान से भी देखोगे इन चारों में आर की वैल्यू आ रही है, ठीक है, जिसमें एच आ रही है उसमें एच एच लिखना, बाकी जिसमें आर आ रहा है उसमें आर आर लिखना है। ये ऐसे लर्न कर लो, यहाँ पे एच जैसे स्टार्ट हो रहा है उससे पहले दोनों एच आएंगे, और उसके बाद आर स्टार्ट हो रहा है बाकी सारे आर आर हो जाएंगे, ठीक है। ये क्लियर हो गया बेटा एच लिखने का तरीका। उसके बाद नीचे लिख देना 4 3 2, फिर 2 3 4, ठीक है। ये आर अंकल हैं और डी अंकल हैं, आर डी अंकल हैं। आर डी शर्मा की बुक पढ़ी है आपने, लर्न करना है मैथ्स के सिंबल पाई और 3 पाई, और यहाँ पे बस 8। ये बेटा फॉर्मूले हैं, 6 फॉर्मूले हैं। जो 6 फॉर्मूले ये कर लिए समझ लो सारे आपके क्वेश्चंस हो गए, सिर्फ ये 6 फॉर्मूले कर लिए। तो अभी मैंने आपको जो प्रूफ करवाए हैं बेटा, ये 2 फॉर्मूले प्रूफ करवाए हैं, एक तो ये वाला प्रूफ किया हमने और एक 2r/पाई वाला प्रूफ किया। जिसको ना भी करवाता तो भी चल पड़ता काम, पर मैंने आपको दिखाया कि इतने टफ क्वेश्चन बनते हैं इसमें। समझ आ गया बेटा ये फॉर्मूले का लर्न करने का तरीका, Yes, Yes, sir. sir. क्लियर। कैंटीन टाइम हाई रेट समोसा डोसा, या जैसे भी आपको इजी लगता है, ठीक है। कर लिया नोट। Yes, sir. अब देखो नेक्स्ट है, दैट इज कैविटी प्रॉब्लम। कैविटी प्रॉब्लम करने से पहले मैं आपको एक कैविटी के एडिशन वाली प्रॉब्लम करवाता हूँ, कैविटी की एडिशन प्रॉब्लम, फिर सब्ट्रैक्शन प्रॉब्लम करेंगे। फॉर एग्जांपल कि मेरे पास ऐसे एक सर्कल है, इसका रेडियस था 2r,
इसमें मैंने किया एक और सर्कल है मेरे पास जिसका कि रेडियस है r। यहाँ तक क्लियर है बेटा? Yes, sir. मैंने क्या किया, ये जो r है, ये जो r है, इसको उठा के, इसको मैं मान लेता हूँ, ये उठा के ये चार्जेस मान लेते हैं इसको, ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव। जब मैं लिख दूं ना पॉजिटिव, मतलब ऐड कर रहा हूं मैं, ये पॉजिटिव को उठा के इस सर्कल के अंदर रखा, जैसे मैं इसको इसके उठा के इसके अंदर रखूंगा तो इसका जो नया स्ट्रक्चर बनेगा वो कुछ ऐसा बन जाएगा। मैं आपको इसके बाद सब्ट्रैक्शन वाले करवाऊंगा, अभी मैं एडिशन वाला करवा रहा हूँ। एक कैविटी के अंदर कैविटी ऐड की है। यहां तक क्लियर बेटा? Yes, sir. अब देखो बेटा, इस वाले में क्या करना है, ये जो मैं मान रहा हूँ ये डिस्क है, फॉर एग्जांपल सेमी सर्कुलर डिस्क है, तो 2D पिक्चर है, 2D पिक्चर है, तो बेटा इसका मास जो आ जाएगा दैट इज इक्वल टू सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इनटू एरिया। इसका एरिया क्या है, पाई इंटू 2r²। ये पढ़ा हुआ ना, सिग्मा इज इक्वल टू मास अपॉन एरिया। तो मास की वैल्यू क्या आ गई, दैट इज सिग्मा टाइम एरिया। तो इसका एरिया कितना आएगा, दैट इज इक्वल टू सिग्मा इंटू पाई टाइम 2r²। क्लियर है बेटा? Yes, sir. अब यहाँ पे m2, ये कितना आ जाएगा, सिग्मा टाइम पाई टाइम r²। यहाँ पे क्लियर हो गया बेटा, सिग्मा टाइम पाई टाइम r²। अब हमने क्या किया, इन दोनों को ऐड कर दिया, इन दोनों को ऐड किया तो ये एक कैविटी बन गई। तो यहाँ पे मैं अगर इसको ओरिजिन मानूं ऐसे, लाइक दिस, इफ दिस इज द ओरिजिन ओ ओ, अगर ये ओरिजिन है तो बेटा यहाँ पे देखो दिस इज द ओरिजिन, और ये इसके अंदर ऐड किया। तो ऐड करने से क्या हुआ, तो ऐसे मान लेते बेटा, इन दोनों में अगर मैं ध्यान से देखूं सिग्मा पाई r² दोनों में कॉमन आ रहा है, इसमें 2 की वैल्यू ज्यादा है, तो m1 की वैल्यू को मैं मान लूंगा इट इज प्रोपोर्शनल टू 4, और m2 की वैल्यू इज प्रोपोर्शनल टू 1। तो इसको मैं 4 लिखूंगा और इसको मैं क्या लिखूंगा, 1। यहाँ पे देखो एक आ गया 4 kg और दूसरा आ गया 1 kg। बेटा इजी वे है सॉल्व करने का, तो m1 m2 आ गया, और दोनों के बीच के डिस्टेंस का गैप कितना आ गया, इसको अगर मैं 0 0 मान रहा हूँ और रीजन, तो r इससे कितना दूर है, ये वाला सेंटर ऑफ मास, तो ये r दूर है, इसका यहाँ पे आ गया r। यहाँ तक क्लियर हो गया बेटा? Yes, sir. इस पे बैठ के सेंटर ऑफ मास निकालते हैं, तो ये क्या आ जाएगा बेटा, 1 m2r डिवाइड बाय टोटल मास m1 प्लस m2, तो m1 प्लस m2 आ गया 5, तो r/5 इज योर आंसर। ये समझ आ गया बेटा? Yes, sir. पहली प्रॉब्लम समझ आ गई कैविटी प्रॉब्लम की, कि हाँ हमने क्या किया, इसमें एडिशन कर रहे हैं। अब इसके बाद देखो सेकंड प्रॉब्लम। अब मैंने क्या किया, इस प्रीवियस प्रॉब्लम में देखो, अब बेटा मैंने क्या किया, जैसे इसमें ऐड किया ना ये कैविटी, अब मैं इसमें से रिमूव करना चाहता हूँ। क्या करना चाहता हूँ, रिमूव। तो मैं अगर रिमूव करना चाहता हूँ तो इसको मैं माइनस कर दूंगा। ये क्लियर हुआ बेटा? इसको मैंने क्या किया, माइनस कर दिया। मतलब मैं इसका ये वाला पोर्शन अगर निकाल दूंगा तो मेरे पास क्या पोर्शन बचेगा, ऐसे बचेगा। समझ लो, सिर्फ इतना पोर्शन बचेगा। क्लियर हो रहा है बेटा? Yes, sir. तो इस पोर्शन का सेंटर ऑफ मास निकालना है। अब हमने इस पोर्शन का सेंटर ऑफ मास निकालना है, तो देखो कैसे निकालते हैं। अब तो फिर से देखो, जैसे इसका क्या आया था 4 और इसका आया था 1, तो इसको माइनस करना है, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा, माइनस। तो लॉजिकली देखो, एक आ गया +4 m1 और दूसरे का आ गया m2 दैट इज इक्वल टू -1। ये समझ आ गया बेटा? Yes, sir. दोनों के बीच का गैप r ही है, तो फॉर्मूला क्या आ गया, m2r डिवाइड बाय m1 प्लस m2। तो ये r सेंटर ऑफ मास आ गया m2r, तो m2 की वैल्यू कितने, -1 इंटू r डिवाइड बाय m1 प्लस m2, तो ये आ गया +4 -1, तो ये आ गया 3, तो -r/3। -r/3 का मतलब ये ओरिजिन जो दिया हुआ था इससे r/3 पीछे है। क्लियर है बेटा? Yes, sir. ये क्वेश्चन समझ आ गया, आगे बढ़े। Yes, sir.
एक बेटा मैंने आपको क्वेश्चन करवाया था पहले भी, ठीक है, उस क्वेश्चन को मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ इस सर्कल की, और इस सर्कल के अंदर एक और सर्कल था, इसका रेडियस था 28, ठीक है। मैं थोड़ा इजी करने की कोशिश करूंगा आज। और ये एक और सर्कल है, इसका रेडियस आया था 21, राइट। तो मैंने कहा कि ये कैविटी बन गई, इसका रेडियस था 2r, सॉरी इसका रेडियस 28 सेंटीमीटर और इसका रेडियस है 21 सेंटीमीटर। क्लियर बेटा? ये 2r छोड़ो, अब ऐसे था। समय है बेटा यहाँ तक? Yes, sir. Yes, sir. इस वाले को मैं प्लस मानूंगा। अब मैंने क्या किया, इसमें ये कैविटी इतनी निकाल दी, तो इसको मैं माइनस मान लेता हूँ। ओके, तो m1 की वैल्यू जो आएगी दैट इज इक्वल टू सिग्मा टाइम एरिया, एरिया क्या आ जाएगा पाई इंटू 28 का स्क्वायर, और ये आ गया m2 की वैल्यू क्या आ जाएगी दैट इज सिग्मा टाइम एरिया, एरिया क्या आ जाएगा पाई इंटू 21 का स्क्वायर। तो अब इन दोनों को कंपेयर करते हैं, तो m1 क्या बन जाएगा, सिग्मा इसमें भी है सिग्मा इसमें भी, उड़ गया, पाई पाई दोनों में है, यहाँ पे 28 का स्क्वायर है, यहाँ पे 21 का स्क्वायर है। तो अगर मैं 7 के टेबल पे कट करूँ तो 7 4 दा 28, 4 का स्क्वायर बचेगा, और 7 3 दा 21, और ये 3 का स्क्वायर बचेगा, मतलब 3 का स्क्वायर 9 और ये 16। तो m1 को मैं 16 लिखूंगा और m2 को क्या लिख दूंगा दैट इज 9। ये क्लियर हो गया बेटा? बेसिकली -9। क्लियर है बेटा? Yes, sir. अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे देखो, एक आ गया 16 और दूसरा आ गया -9, दोनों के बीच का गैप देखो कितना आएगा। अगर मैं इसको रीजन मान लेता 0 और 0, तो ऑब्वियस है कि इसका सेंटर ऑफ, इसके सेंटर से ये कितना दूर है दूसरा सर्कल, 7 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया बेटा? Yes, sir. अब देखो m2 पे बैठ के इसका फॉर्मूला देखो, -m2r 9 kg और ये 16 kg, -m2r, r की वैल्यू कितनी है 7 डिवाइड बाई m1 प्लस m2, 16 -9, 16 -9 कितना हो गया 7, तो ये आ गया -9 सेंटीमीटर। क्लियर? -9 सेंटीमीटर का मतलब क्या कि ये अपने ओरिजिन से 9 सेंटीमीटर इस साइड है। क्लियर है बेटा? ये ऑल्टरनेटिव मेथड इजी है, इसको ऐसे अडॉप्ट कर लो। समझ आ गया बेटा? Yes, sir. हाँ, चलो मैं आना आपको इसके क्वेश्चन दे देता हूँ, वो ट्राई करना। तो आज इतना ही करते हैं।